नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दोस्तों, अभी तक आपने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी भविष्य पुराण के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि भविष्य पुराण में इस तरह की बातों का उल्लेख किया गया है, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है, किस तरह की घटनाएं घटने वाली हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से भविष्य पुराण के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि मौजूदा समय में जो भविष्य पुराण है उसके अंदर कम से कम 28,000 श्लोक मौजूद हैं। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश, बाबर, हुमायूं, तैमूर, शिवाजी, महादजी, सिंधिया आदि का भी वर्णन व्यास जी ने पहले ही कर दिया था। इस पुराण में महारानी विक्टोरिया की 1857 में भारत साम्राज्य बनने का भी वर्णन है तथा ये भी बताया गया है कि अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा हो जाएंगी और संस्कृत प्रायः लुप्त हो जाएंगी। इस पुराण में भारतीय संस्कार, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। सूर्य उपासना एवं उसके महत्व का जैसा वर्णन भविष्य पुराण में आता है वैसा कहीं भी नहीं है। पंचदेवों में परिगणित सूर्य की महिमा, उनके स्वरूप, परिवार, उपासना पद्धति आदि का भी बहुत विचित्र वर्णन है। पुराण की कथा सुनने एवं सुनाने वालों को भी महाफल की प्राप्ति होती है। एक बार कुमार कार्तिकेय भगवान सूर्य के दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा की। फिर भगवान सूर्य की आज्ञा से वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने दो ऐसे दृश्य देखे जिनसे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि एक दिव्य विमान से कोई पुरुष आया। उसे देखते ही भगवान सूर्य खड़े हो गए। फिर उसके अंग को स्पर्श करके उसका सिर सूंघकर उन्होंने अपने भक्त वात्सल्य प्रकट की एवं मीठी बातें की। अगर उन्होंने देखा कि जिस तरह की स्थिति बनी है, ठीक उसी समय दूसरा विमान आया। उससे उत्तर का जो व्यक्ति भगवान सूर्य के पास आया, उसकी भी भगवान सूर्य ने उसी प्रकार से सम्मान करते हुए अपने पास बिठा लिया, जिनकी वंदना स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश किया करते हैं। उन भगवान सूर्य ने दो साधारण व्यक्तियों को इतना सत्कार क्यों किया, यही कार्तिकेय कुमार के लिए आश्चर्य का विषय था। कुमार ने अपना आश्चर्य भगवान सूर्य के सामने रखते हुए पूछा, भगवान, इन दोनों सज्जनों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो आप इन्हें सम्मान दे रहे हैं? भगवान सूर्य बोले, ये सज्जन जो पहले आए हैं अयोध्या में इतिहास पुराण की कथा कहा करते थे। कथा सुनाने वाले मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। यम, शनि, मनु, तृप्ति मुझे इतने प्रिय नहीं लगते जितने की कथावाचक। मुझे धूप, दीप आदि से भी पूजा करने में इतनी खुशी नहीं होती जितनी की कथा सुनने से होती है। ये सज्जन कथावाचक हैं, इसीलिए मैंने इन्हें अपने पास से बिठाया है। दरअसल अगर देखा जाए तो भविष्य पुराण की शुरुआत उस समय हुई थी जब भगवान कार्तिकेय के मन में सवाल आया था। इसी को देखते हुए उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र भविष्य पुराण में किया। इसके साथ ही 28,000 श्लोकों का वर्णन भी किया। भविष्य पुराण में बताया गया है कि आने वाला समय कैसा होगा और किस तरह आगामी समय में कई चीज़ें विलुप्त होती चली जाएंगी और कई चीज़ों का दोबारा से निर्माण होगा। ये सृष्टि किस तरह से धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर जाएगी, इसके साथ ही साथ पुरानी चीज़ों का विनाश होता चला जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें भविष्य पुराण की तो इसमें कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही श्लोकों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि आने वाला समय अब कैसा होने वाला है और किस तरह लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।